Question number 4. This question is from kinematics. Kinematics of motion in a straight line. A car travels along a straight road with constant acceleration. It passes through points P, Q, R and S. ये 4 points में से पास करती है. The times taken for the car to travel from P to Q, Q to R and R to S are each equal to 10 seconds. The distance QR is 1.5 times the distance PQ. ये एक रिलेशन बनेगा डिस्टेंस QR और डिस्टेंस PQ में, क्योंकि डिस्टेंस QR is 1.5 times the distance of PQ. At point Q, the speed of the car is 20 meters per second. Show that acceleration of the car is 0.8 meter per second square. PQRS. Let this is point P, this is Q, R and S. अब यहाँ पे P से Q तक का डिस्टेंस जो है वो कवर करने के लिए 10 सेकंड लगते हैं, और यहाँ भी Q से R 10 सेकंड, R से S जो वो भी 10 सेकंड में कवर होता है डिस्टेंस. Now the speed at the point Q, the speed of car is 20 meter per second. यहाँ पे स्पीड नहीं है और यहाँ Q पॉइंट पे स्पीड गिवन है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. Q पॉइंट पे स्पीड जो है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड और P पे स्पीड हमें नहीं गिवन. शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नो ये एक रिलेशन गिवन है, डिस्टेंस QR is 1.5 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ PQ. इसका मतलब है सबसे पहले हमने डिस्टेंस PQ और QR जो है वो दोनों फाइंड करने हैं. वी विल यूज दिस फार्मूला टू फाइंड डिस्टेंस. S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2AT स्क्वायर. यहाँ से हमने इस फार्मूला से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस QR और डिस्टेंस PQ. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस PQ फाइंड करते हैं. डिस्टेंस PQ के लिए हमें इनिशियल स्पीड गिवन नहीं है. यहाँ देखें P पे स्पीड गिवन नहीं है, Q पे स्पीड गिवन है. दिस मीन्स दैट इनिशियल स्पीड इज नॉट गिवन बट फाइनल स्पीड जो है दैट इज गिवन. इनिशियल स्पीड U ये दिस इज नॉट गिवन, V इज गिवन. तो वी विल यूज दिस फार्मूला. अब U की बजाय यहाँ पे V आ जाएगा. तो सो फॉर S डिस्टेंस PQ डिस्टेंस को हम SPQ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ये होगा VT माइनस 1/2AT स्क्वायर. तो अगर आपने U इनिशियल स्पीड गिवन है तो फिर यहाँ प्लस का साइन होगा, अगर V ले रहे हैं तो यहाँ माइनस का साइन आ जाता है. तो ये प्रूव भी हो जाता है. ये चीज जो है वो शो भी हो सकती है, लेकिन शो करने की हमें जरूरत तो नहीं, आपने याद रखना है कि व्हेन इनिशियल स्पीड इज नॉट गिवन बट फाइनल स्पीड इज गिवन. जिस तरह यहाँ पे P पे स्पीड नहीं है, Q पे स्पीड है, वी आर टेकिंग दिस फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड जो है दैट इज नॉट गिवन. सो वी आर यूजिंग दिस फार्मूला, दिस इक्वेशन टू फाइंड डिस्टेंस PQ. और टाइम हमें गिवन है P से Q तक डिस्टेंस जो है वो 10 सेकंड में कवर होता है. तो सो वी कैन फाइंड SPQ. SPQ जो है ये फाइनल स्पीड इज 20 और टाइम 10 माइनस 1/2A हमने फाइंड करना है, और T स्क्वायर मीन 10 स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट SP इज इक्वल टू 100 माइनस 10 स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है. 100 से 2 से कैंसिल होकर 50 आ गया. तो सो वी गेट
200 minus 50a. This is the distance SPQ. डिस्टेंस पी क्यू हमारे पास 200 माइनस 50a। इसी तरह अब हम डिस्टेंस क्यू आर फाइंड कर लेंगे। क्यू आर डिस्टेंस के लिए नो, ये क्यू पॉइंट पे ये स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, दिस विल बिकम इनिशियल स्पीड। आर पे स्पीड हमें नहीं गिवन, तो नो, इसके लिए हम ये इनिशियल स्पीड लेंगे, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो फॉर एस डिस्टेंस क्यू आर, we are using this formula ut plus 1 over 2 at square. Initial speed is 20 और टाइम is 10। Q से R तक का टाइम 10 सेकंड है, इनिशियल स्पीड 20 है। एक और इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, प्लस 1 over 2 ए हमने फाइंड करना है, टी 10 10 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 200 प्लस 50a. Now it is given in the question statement that डिस्टेंस क्यू आर इज 1.5 टाइम द डिस्टेंस पी क्यू। तो ये एक रिलेशन बन जाएगा पी क्यू और क्यू आर में। डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस पी क्यू। तो ये डिस्टेंस क्यू आर भी हमने फाइंड किया हुआ है, 200 माइनस 50 है, और डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस पी क्यू जो है दैट इज 200 माइनस 50 है, और डिस्टेंस क्यू आर दैट इज 200 प्लस 50 है। पुटिंग हेयर द वैल्यूज, we get the acceleration SQR जो है that is 200 plus 50a is equal to 1.5 times the distance PQ, that is 200 minus 50a. Simplifying we get right side पे वो multiply कर देंगे 1.5 को इन दोनों टर्म्स के साथ, तो we get 300 minus 75a. Left side remains the same। और यहाँ से हम ए फाइंड कर सकते हैं। ये -75 लेफ्ट पे आ जाएगा, तो ये 50 में ऐड हो जाएगा। 50a प्लस 75a इज इक्वल टू 300 माइनस 200, 125a इज इक्वल टू 100 एंड a इज इक्वल टू 100 ओवर 125। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग अ कैलकुलेटर, वी गेट a इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन ये शो करना था, show that acceleration of the car is 0.8 meter per second square, so this is shown. The next part of this question is second part, find the distance qs and hence find the average speed of the car between q and s. q is this point, s is this point। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस क्यू एस एंड हेंस फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे क्यू एस, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम क्या होगा 10 प्लस 10 20 सेकेंड। तो पहले हम डिस्टेंस क्यू एस फाइंड करेंगे। फॉर डिस्टेंस क्यू एस, इसके लिए भी वो हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, यू टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्यू पे स्पीड गिवन है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, और ये टोटल टाइम जो है ये 10 प्लस 10 20 सेकंड होगा। तो सो इनिशियल स्पीड इज 20, टाइम इज 20, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था वो 0.8 हमने फाइंड कर लिया हुआ है, और टाइम इज 20 20 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो वी गेट डिस्टेंस क्यू एस 400 प्लस 160, we get 560 meter। दिस इज द डिस्टेंस एस क्यू एस। अब हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड, एंड हेंस फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार बिटवीन क्यू एंड एस। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम।
एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस जो हमने फाइंड कर लिया है, यूएस टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो है हमने फाइंड कर लिया है, यूएस डिस्टेंस 560 और टोटल टाइम 20 है, तो वी गेट 560 डिवाइडेड बाय 20, फाइनली वी गेट 28 meter per second. This is the average speed. So this is the answer. 28 meters per second. This is the answer.